नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान जुल्फ़िकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। और जो लोग भी नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर के आऊं जेटेड और सीटेड से रिलेटेड आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और सटीक रूप से एनालिसिस करने के बाद ही मैं अभी आया हूँ। और बहुत लोगों ने मैसेज और कॉल करके बोला कि सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए क्या कुछ हुआ। तो थोड़ा सा टाइम लगा है, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। और सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो अभी मैटर चल रहा था, वो कल ऑलरेडी हम लोग का एक हियरिंग हो चुका है और सभी परेशान हैं और इस चीज़ को लेकर के कि सर क्या कुछ हुआ और हम लोग कहाँ अभी हम लोग का जो केस है उसका स्थिति क्या है नहीं है, तो परेशान है। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो भी सीटेड अभ्यर्थी है वो किसी तरह से कोई टेंशन नहीं लेंगे। जब तक हम लोग हैं और लगे हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से, आप लोग को जब केस का जजमेंट आ जाएगा उसके बाद जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं और जो भी प्लानिंग है किस तरह से उस चीज़ को आप लोग को बाद में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये बताना चाहेंगे कि किसी तरह से कोई टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। और जेटेड वाले आप लोग उनके हार एकदम निश्चित है, आप लोग हारने ही वाले हैं। 99% ऑलरेडी जजमेंट हम लोग की तरफ हो चुका है और थोड़ा सा बस वेट कीजिए। और वीडियो में आप लोग आकर के कुछ भी उल्टा पुल्टा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होना जाना है नहीं। ऑलरेडी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो जजमेंट जो भी आएगा वो सबके लिए मान्य होगा, हम लोग भी मानेंगे और आप लोग को भी उस टाइम मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कल क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। कल लगभग 12:45 बजे हमारा केस का सुनवाई स्टार्ट होना शुरू हुआ और सीटेड के तरफ से मनदीप कालरा सर थे और जेटेड के तरफ से गोपाल शंकर नारायण सर थे। और वो अपनी बातों को रख रहे थे और नियम कानून ये सब बता रहे थे कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगा और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को देखा जा रहा है और उसको एनालिसिस करने के बाद जब नेक्स्ट डेट हम लोग को अभी लगभग जुलाई में मिला है। ऑलरेडी फर्स्ट वीक ऑफ मई में मिलना था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी अपना पेपर वो भी जमा नहीं कराई और सीटेट के अभ्यर्थियों ने भी अभी नहीं किया है उस चीज़ को। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं वो, ताकि सही समय आने पर उस चीज़ को किया जाए। जहाँ तक मुझे समझ में आया और कुछ अनुभवी लोग हैं उनसे बात करने पे निष्कर्ष ये निकल करके आया कि कल जो कुछ भी हुआ है समझने वाले समझ सकते हैं मैटर को। जो लोग अगर नहीं समझते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी कल जो भी बहस हुआ है वो वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, उस चीज़ को अगर आप जा कर के देखेंगे तो समझ जाएंगे। 1 से 2 बार देखिएगा तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। और आप लोग को बताना चाहेंगे कि बिहार का केस एक ऑलरेडी हम लोग के केस के साथ जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के बहुत सारा टेंशन और एक तरह से सब सोचने में परेशान है कि वो आखिर किस तरह से हम लोग के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस चीज़ को लेकर के। तो आप लोग को बताना चाहेंगे साथियों कि बिहार का केस ऑलरेडी अगर हम लोग के केस के साथ अटैच हुआ है तो वो कहीं ना कहीं एक प्लान का हिस्सा है। और आप लोग निश्चिंत रहे, कोई भी कुछ भी बोलेगा कि वो उससे हम लोग को नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहार का जो केस हम लोग के साथ अटैच हुआ है उसका सीधा सीधी 100% बेनिफिट सीटेट वाले यानी हम लोग को मिलने जा रहा है। वो किस तरह से मिलेगा आगे आप लोग वीडियो को देखते रहें, उसमें मैं बताता हूँ। बिहार का केस जिस दिन हम लोग के केस के साथ अटैच हुआ, आप मान के चलिए कि 50% जीत हम लोग का उसी टाइम हो गया। और कल का हियरिंग के बाद लगभग 99% हो गया। आप लोग एक चीज़ और समझ सकते हैं कि बिहार का केस आखिर अभी ही क्यों अटैच हुआ। 2019 से उन लोग का केस चल रहा था और जब हम लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे झारखंड वाले सीटेट के लिए, तो उसी टाइम उन लोग का जजमेंट आ चुका था। और जजमेंट आने के बाद वहाँ TRE 1 TRE 2 और लगभग TRE 3 का भी एग्ज़ाम होना था, कि जिसमें कि 1,00,000 2 लाख स्टूडेंट ऑलरेडी एग्ज़ाम पास करके और नौकरी भी वहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इतना दिन से सोया हुआ कहाँ था उन लोग। तो इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा आप लोग को। ये हमारा एक रणनीति ही है कि वो केस हम लोग के साथ अटैच हुआ है। आप लोग को इस बारे में ऑलरेडी बताएंगे हम लोग बाद में कि किस तरह से निश्चिंत रहे। वो बिहार का जो केस है उससे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही होने वाला है हम लोग को। हमारे कुछ करीबी साथी वो चीज़ जान रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग के साथ भी बहुत जल्द साझा करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सीटेट और जेटेट का जो हम लोग का मैटर है और बीटेट का, यानी कि बीटेट के अभ्यर्थी और जेटेट के अभ्यर्थी वो एक
पलड़े में है और झारखंड गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट वो एक साइड है। तो ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट हाई कोर्ट से जीत करके गई है और जो मामला वहाँ पे जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है वो लगभग 25 से 30 पेज का है। झारखंड का तो 4 से 5 पेज का है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी 4 साल केस चला है। तो सभी बिंदुओं को देखते हुए वहाँ का फैसला दिया है कि जिसको काट पाना और उससे अलग कर पाना ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और एक तरह से आप मान के चलिए कि जीत हम लोग का निश्चित है। बस एक समय का हम लोग का इंतज़ार है, सही समय का। जैसे सही समय आता है हम लोग उस पर प्रहार करेंगे सीटेट वाले, और जेटेट वाले उस टाइम पानी भरते नज़र आएंगे, यही उम्मीद करते हैं हम लोग। और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर कि हम लोग के जो एडवोकेट है वो ज़्यादा कुछ बोले नहीं, शुरुआत में ही 1-2 लाइन बोले, उसके बाद से फिर कुछ नहीं बोले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने वाला बात है नहीं। समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। और जब बिहार गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट और सीटेट की तरफ से जब एडवोकेट नेक्स्ट डेट पे बोलना स्टार्ट करेंगे तो जेटेट की तरफ से या फिर बीटेट की तरफ से जो भी एडवोकेट रहेंगे उनके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा जिससे कि वो लोग बच पाएंगे। बिंदास रहे, कोई टेंशन नहीं ले। और सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपसे रंजिश चाहे कुछ भी हो, चाहे जिस तरह से भी, आप लोग सहयोग कीजिए। और सीटेट का मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और हम लोग को जीतना वहाँ ज़रूरी है। और लगभग 99% एक उम्मीद जो होता है उसको आप बनाए रखिए। वो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद जो बेस्ट हो सकता था वो चीज़ मैं आप लोग को आके बता रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और सहयोग करें जहाँ तक हो पाएगा आप लोग से। और निश्चिंत रहें, जो भी डिसीजन आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। और जो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो एज इट इज़ रहेगा, किसी तरह से उसमें कोई चेंजेज नहीं होने वाला है। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर जीत रहे हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अभी आप लोग से विदा लेता हूं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें, ताकि जो भी और भी वीडियो इसी से रिलेटेड सीटेट और जेटेट से, तो मैं वीडियो को लगातार इसी चैनल पे लेकर के आता रहूँगा आप लोग के साथ। आपका अपना अरमान। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।